students, welcome to Have Question. Today we are going to start solid state, the unit 1 of chemistry. So हम solid state आज start करने वाले हैं. As we all know कि solid state हम सब ने पढ़ा है कि solids क्या होते हैं. They have a fixed shape, volume, right? They are rigid, they are incompressible. The particles which are present in the solid states, they are fixed to their mean positions and they only oscillate about their mean positions. They only vibrate around their mean positions because they are fixed, right? Apart from this, the intermolecular distances are short and intermolecular forces are the strongest among the solid liquid gas. Okay, these are some of the characteristic properties which I have mentioned of the solid. Please go through them. ये हम 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, so इसमें कुछ नई बात नहीं है. So now our main topic, let's move to our main topic, that is amorphous and crystalline solids. So amorphous solids क्या होते हैं? Solids को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, amorphous solids and crystalline solids. Amorphous solids कौन से solids होते हैं? These are those solids in which the constituent particles, they are not arranged in a fixed pattern or a regular pattern. So इनके पास कोई regular pattern नहीं होता है, right? They do not have any regular pattern. They are arranged irregularly, right? So कैसा arrangement इनका? They are irregular arrangement है. So amorphous solids वो solids होते हैं जिसमें जो constituent particles हैं, they do not have any fixed or definite, right, pattern. They are irregular pattern. When we are talked about crystalline solids, right? So the crystalline solids, in these solids the constituent particles have a definite pattern, एक fixed definite pattern इनमें observe करने को हमें मिलता है, right? जबकि amorphous solids में कोई हमें fixed pattern नहीं मिलता है. This is the major difference between amorphous and crystalline solid. Let us understand with the help of a diagram. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, दिस इज एमरफस सॉलिड. देखिए इसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो पार्टिकल्स हैं, प्लीज सी दीज अरेंजमेंट, दे आर अरेंज इरेगुलरली. कोई हमें एक फिक्स्ड पैटर्न इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है. सी किस तरह से अरेंजमेंट है, एटम्स या पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है, दे आर अरेंज इरेगुलरली, कैसे भी अरेंज है, राइट. एक फिक्स्ड पैटर्न हमें यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करने को मिल रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहा है. दिस सिमिलर पैटर्न इज रिपीटेड हियर, राइट. सो ये जो पैटर्न ही अपने आप क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. सो देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न दैट वी हैव ऑब्जर्व इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न हमें मिलता है. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स. मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, दे आर ऑर्डरली अरेंज्ड, राइट. ऑन द अदर हैंड एमरफस सॉलिड्स में हम देखते हैं तो पार्टिकल्स दे आर इरेगुलर शेप, दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड, राइट. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं सो दे आर ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न कंटिन्यूसली आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा. लेकिन एमरफस सॉलिड्स में देयर इज नथिंग लाइक दिस, सो दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर. दे आर कंसिडर टू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर. मीन्स कोई अरेंजमेंट पीरियडिकली नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट हमें नहीं मिलेगा देखने को. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हमारा क्वार्ट्ज हो गया, ये जितने मेटल्स ले लो, जैसे कॉपर हो गया, तो ये सारे कैसे हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. एमरफस सॉलिड्स कैसे होते हैं, एमरफस सॉलिड्स का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, राइट. दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड्स. नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप मैंने बता दी है कैसे होते हैं. दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, देयर पार्टिकल्स, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड. तो जो शेप होती है वो कैसी होती है, एक डेफिनेट शेप यहाँ पर आती है. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नेचर की बात करते हैं सो इनका जो नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, दे आर ट्रू सॉलिड्स, राइट. दे आर कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड भी मानते हैं, राइट. अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ फिक्स्ड. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो मेल्ट होने लगते हैं. दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, राइट.
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वो रीच करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर कोई मेटल है या कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस ले लेते हैं, मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट, तो वो मेल्ट कहाँ होगा, सॉरी 50 डिग्री तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर कर लेते, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर कर लेते, तो उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ओके। नेक्स्ट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी सपोज दिस इज अ सॉलिड, अगर मैं इसे बीच में से काट दूँ या कहीं से भी इसे मैंने इसे डिवाइड कर दिया, सो ये अब क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब इसके जो दो पार्ट्स हैं ये कैसे होंगे, जो दोनों पार्ट्स हैं ये कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, मीन्स जो पैटर्न होगा यहाँ पर भी रेगुलर होगा, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, और कैसे होंगे, ये दोनों ही स्मूथ होंगे। सो दिस इज व्हाट देयर क्रिस्टलाइन क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। व्हाट इज दिस एनाइसोट्रॉपिक, लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी। there are two properties that are isotropic and anisotropic, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, राइट, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो रही हैं, राइट, अगर ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो रही है, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज डिफरेंट वैल्यूज, राइट, इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, when these physical properties they are same, right, if same physical property they show similar values, right, similar values अगर ये शो करे इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक कहते हैं, राइट। सो व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक एंड एमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं, राइट। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने बात करी थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव डेफिनेट पैटर्न ऑफ particles, means the constituent particles are arranged in a definite or a regular manner, right. Let us draw a crystalline solid, okay। ठीक है, देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखे हैं एटम और एक रेड कलर से एटम्स दिखाए हैं, राइट। ये एटम्स क्या हो रहे हैं, रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, राइट, अगर हम सपोज जाते हैं डायरेक्शन, लेट अस गो, पहले जाते हैं इस तरह से, राइट, दिस इज ए बी डायरेक्शन, राइट। इसमें आपको सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स मिलेंगे, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए यहाँ पे एक सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स अरेंज हो रहे हैं, यानी ये क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा ए बी डायरेक्शन में, यानी इसके ए बी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये किसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी। लेकिन लेट अस कंसिडर अनदर डायरेक्शन, दैट इज सी डी। सी डी में क्या है, रेड कलर के एटम्स अरेंज है, यानी उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज़ होगी। अगर हम सी डी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो ए बी से डिफरेंट आएंगी, राइट। और लेट अस कंसिडर, एक और हम डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, लेट हम मूव कर रहे हैं इस तरह से ई एफ डायरेक्शन में, तो देखिए ए बी
CD और EF. These are three different directions. यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ शो होगी अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन. दैट्स वाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एनाइसोट्रॉपिक, राइट. सो इसे हम क्या मानते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, बिकॉज इट इज़ शोइंग different values of same physical properties when we are going to measure it from different directions. Okay, so that's why they are said to be anisotropic. क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हालांकि वो डेफिनेट है लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, राइट. तो इसलिए ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. आई होप आपको क्लियर है कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. लेट्स मूव टू एमरफस सॉलिड्स. एमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं, देखिए एमरफस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स व्हिच डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पैटर्न, राइट. देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इर्रेगुलरली, राइट. सो उनकी शेप कैसी आएगी, इर्रेगुलर आएगी. ये देखिए इनका नेचर की हम बात कर लेते हैं. एमरफस सॉलिड्स दे आर कंसिडर्ड टू बी स्यूडो solids, right. They are said to be what, pseudo solids. इन्हें हम क्या कहते हैं, pseudo solids कहते हैं या फिर super cooled liquids, right. They are known as super cooled liquids. Why they are known as pseudo solids or super cooled liquids? Because these amorphous solids they have a tendency to flow, right. They have a tendency to flow like a liquid, but their rate of flow is very small, yeah, very slow. So their rate of flow is very slow, right. So amorphous solids, as they have a property to flow like a liquid, that's why they are known as pseudo solids or the supercooled liquids. फ्लो तो कर रहे हैं बट जो उनका रेट है वो बहुत स्लो है. इट विल टेक ईयर्स, राइट, टू शो द प्रॉपर्टी. मीन्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट. सो एमरफस सॉलिड्स का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. दे सॉफ्टन ऑन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक को हल्का सा भी अगर हम टेम्परेचर में जो है चेंज करते हैं तो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है. सो दे स्टार्टेड सॉफ्टनिंग ऑन अ वेराइटी और ऑन अ रेंज ऑफ अ टेम्परेचर. दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और वी कैन से दैट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी. क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, अगर हम एमरफस सॉलिड्स लेते हैं, राइट, कोई भी एमरफस सॉलिड है, अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, राइट, तो ये जो दो डिफरेंट पार्ट्स आएंगी कैसे आएंगे, दे आर इरेगुलर, राइट. कैसे होंगे ये, इरेगुलर, दे आर नॉट स्मूथ, राइट. ये एमरफस ही होंगे, इनमें कोई रेगुलर पैटर्न हमें शो नहीं होगा. ओके, देन वी टॉक अबाउट एनाइसोट्रॉपी. सो क्रिस्टल एमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, राइट. ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में. क्यों, एमरफस सॉलिड्स की बात करते हैं तो एमरफस सॉलिड्स कैसे होते हैं, दे आर इरेगुलरली अरेंज. कहीं से भी कोई डेफिनेट पैटर्न हमें मिलता नहीं है, राइट. जो एटम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. तो देखो इरेगुलरली अरेंज मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे वो नियर अबाउट कैसी आएंगी, इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि हमें कोई डिफरेंट फिक्स पैटर्न यहाँ पर नहीं मिलता है, राइट. तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हमें सिमिलर वैल्यूज़ ही ऑब्टेन होनी है. दैट्स वाई दे आर एमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, राइट. Now let us talk about an important question. Why glass panes are found to be slightly thicker at the bottom than at the top? जो glass panes होते हैं, राइट, जो विंडोज़ वगैरह पे या डोर्स में अटैच होते हैं वो नीचे से बॉटम से थिकर क्यों होते हैं. देखिए इसका रीज़न क्या है, बिकॉज हमने बात करी है ग्लास इज़ अ amorphous solid. क्या है ये, it is an amorphous solid and amorphous solids are the pseudo solids or the supercooled liquids. Why? Because they have a tendency to flow although the rate is very slow, right. So they have a tendency to flow. तो क्या होता है, after years means 20 years 100 of years, right. तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फ्लो करते हैं, फ्लो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. तो फ्लो कैसा होगा इनका, डाउनवर्ड्स फ्लो होगा. सो क्या हो जाता है, हमें कुछ सालों बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारा ग्लास होता है वो जो नीचे से होता है वो क्या हो जाता है, वो थिक होने लगता है. क्यों,
क्योंकि जो एमरफस सॉलिड है ग्लास, वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और जो है ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए हमें कंपैरेटिवली अपर साइड जो है, जो कंपैरेटिवली अगर हम लोअर साइड की बात करते हैं, वो अपर साइड की कंपैरिजन में हमें कैसी दिखेगी, थिक दिखेगी। ओके, जो बॉटम साइड है वो कैसी होगी, थिक हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। नाउ ओके, why some glass objects from ancient civilization found to become milky in appearance। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कुछ ग्लासेस अगर हम बहुत टाइम पहले के देख लेंगे तो ग्लास क्या होने लगता है, मिल्की अपीयरेंस शो होने लगता है। इसका क्या रीज़न है, राइट? देखिए, अगर हम एमरफस सॉलिड की बात करते हैं तो एमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ए पॉइंट पे ये जो टेम्परेचर आया, इसके बाद क्या होता है, एमरफस सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ क्रिस्टलाइन, इट स्टार्ट क्रिस्टलाइन नेचर, राइट? सो एमरफस सॉलिड अगर हम बात करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर के बाद, राइट, एक टेम्परेचर के बाद वो क्या होने लगता है, वो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी शो करने लगता है, वो क्रिस्टलाइज्ड होने लगता है, राइट? क्या होने लगता है, वो क्रिस्टलाइज्ड होने लगता है एमरफस सॉलिड। तो क्या होगा कि जो ये ग्लास होते हैं केसेस में, ये क्या होता है, डेली क्या हो रहे हैं, ये हीट हो रहे हैं, राइट? डे टाइम में क्या हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, और रात में क्या हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनिलिंग। तो जो ग्लास है क्या किससे गुजर रहा है, इट शोज मीन्स व्हाट, एनिलिंग, यानी डे टाइम में तो वो हीट अप होता है, और रात में क्या होता है, नाइट में क्या हो जाता है, वो कूल हो जाते हैं, राइट? तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। रिपीट करने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्लास है आफ्टर सम टाइम्स मीन्स आफ्टर सम ईयर्स इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट? ये क्या होने लगता है, क्रिस्टलाइज्ड होने लगता है। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड पोजीशन एक्वायर करने लगेंगे, डेफिनेट पैटर्न शो करने लगेंगे, और इसी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो हमें ग्लास होता है वो मिल्की शो होने लगता है, ठीक है? सो ये देखिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड। सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, बिकॉज their particles, they are arranged in a fixed position, they do not change their fixed position, they are not mobile, right? Although they only oscillate about their mean fixed position, that's why they are solids. Similarly the solids have a definite volume, right? इस तरह क्लासीफाई करना है। देखिए बताओ, ये पॉलीयूरेथेन क्या होगा, इट इज़ एमरफस और क्रिस्टलाइन, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ एमरफस। इसी तरह से टेफ्लॉन एमरफस होगा, सेलोफेन एमरफस होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड एमरफस होगा, फाइबर ग्लास एमरफस होगा। जो बाकी बचे हुए हैं जैसे नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, कॉपर, ये सब क्या होंगे, दे आर क्रिस्टलाइन, राइट, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, तो ये मैंने बता दिया क्यों कंसिडर करते हैं हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज द ग्लास हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, राइट, that's why it is known as a supercooled liquid. Next is refractive index of solid is observed to have the same value along all the directions. Comment on the nature of the solid. किस में refractive index सारे डायरेक्शन में सेम होगा, तो वो किस में होता है, आइसोट्रोपिक में, मीन्स कौन सा सॉलिड है ये, इट इज़ एमरफस सॉलिड्स। तो एमरफस सॉलिड में, क्योंकि एमरफस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट्स वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे डायरेक्शन में सेम होगा। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, बताइए क्लीवेज प्रॉपर्टी दिखाएगा एमरफस सॉलिड, नहीं दिखाएगा, राइट, कि वो इक्वल नहीं फॉर्म होंगे जब उन्हें डिवाइड करते हैं, दैट्स वाई इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप चैप्टर को रिवाइज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके।